आप स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं स्टॉक मार्केट शुरू करने से पहले स्टॉक मार्केट में कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। पकड़ो आपने बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम आप स्टॉक मार्केट को स्टार्ट करना चाहते हो, जो मेरे को पता नहीं है जो मैं कितना कैपिटल से स्टॉक मार्केट स्टार्ट करूं, या पकड़ो आपने फ्रेशर हो, पहले आके नुकसान कर चुके हो, उसके बाद लर्निंग फेज पे आते हो। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडर, मैं अगर समझाना चाहूँ, हर एक ट्रेडर इस तरीके से बिल्ड होता है। पहली बार हम लोग रील देखते देखते स्क्रॉल करते करते एक प्रॉफिट वाली वीडियो हमारे पास आ गया है, जो स्टॉक मार्केट में आज के दिन कोई 1 लाख रुपया कमा लिया है या 1 करोड़ रुपया कमा लिया है। उसमें उसके बाद हमारे माइंड पे आता है मोटिवेट, हमें भी इतना करना है, एक दिन में हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। दोस्त, मैंने भी इस तरीके से शुरुआत किया है। आप अगर मेरे बड़े भाई हो या मेरे भाई के समान हो, आज हर एक किसी को मैं बताऊंगा मेरे एक भाई के रिलेटेड, जिस तरीके से मेरे भाई को मैं समझाना चाहूँगा उसी रिलेटेड आपको भी समझाऊंगा। जो किस तरीके से मैं फ्रेशर तरीके से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने भी पकड़ो स्क्रॉल करते करते अगर मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरा जर्नी उस तरीके से स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन मैं बताता हूँ ज़्यादातर लोगों की उसी तरीके से शुरुआत होती है। लेकिन उसके बाद उन लोग क्या करते हैं, पूरा कैपिटल को लाते हैं, कुछ भी पता नहीं है, मार्केट में अननेसेसरी रिस्क लेते हैं, उसके बाद पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। उसके बाद आते हैं लर्निंग फेज पे, जिस फेज पे अगर आप इनिशियल स्टेज देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप जाके धीरे धीरे समझ में जाओगे जो ट्रेडिंग को किस तरीके से करना होता है। या आपने सब गवा चुके हो उसके बाद भी आ रहे हो, तो भी आप लोग यहाँ से इस वीडियो से सीख के जाओगे जो किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने पकड़ो मेरे बाद अगर करूँ, मैंने इनिशियल स्टेज में मेरे का पास बहुत ज़्यादा कैपिटल था ही नहीं। मेरे पास कितना कैपिटल था वो सुन के भी आपको हैरानी होगी। मेरे पास बस 20,000 था। मेरे पास और भी कोई भी इनकम नहीं था, ना इनकम सोर्सेस था। उस 20,000 को मैंने क्या किया, 20,000 एक दिन में लगा दिया। मेरे पास से 4,000, मैं इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेता था। मैं रिस्क लेता था बहुत ही छोटे छोटे, पकड़ो 2,000 का दिन का। मैं पहले स्टॉक मार्केट में जब भी आया, स्टॉक मार्केट से पहले मैं 2-3 मास कॉन्टीन्यूसली मैं लर्निंग फेज पे था। मैंने पहले आके कोई भी ट्रेड गलती नहीं किया, मैंने बस यूट्यूब में देखा जो किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, किस तरीके से कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी होनी चाहिए, जो किस तरीके से मैं कितना कैपिटल लेके आके मैं स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूँ। लेकिन मेरे पास था ही बस 20,000, जितना रिक्वायरमेंट भी था आपका स्टॉक मार्केट में। क्योंकि मैं ऑप्शन का ऊपर बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शन में उतना रिक्वायरमेंट होता है एक लॉट आपको लेने के लिए, उससे कम थोड़ा सा लगता है। लेकिन अभी के लिए क्वांटिटी साइज इंक्रीज हो चुका है, तो इस वजह से 20,000 कैपिटल आपको नीडेड है। तो कहीं ना कहीं मैंने जब शुरुआत की थी, 20,000 को मैंने एक दिन में मेरे पकड़ा था। मैंने पकड़ो किसी का वीडियो, यूट्यूबर का वीडियो देख के मैंने सीखा था जो दिन का 3 ट्रेड, मैक्सिमम 3 ट्रेड लेना चाहिए, इससे ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या बताया था, जो दिन का 3 ट्रेड ले लेना, रिस्क को मैनेज करना चाहिए, वो चीज़ भी उन्होंने बताई थी। तो मैंने क्या किया, दिन का 500 रुपया लॉस रखा। मतलब 3 ट्रेड लूँगा मतलब 1,500 का नुकसान ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं ले सकता। मैं उसी तरीके से मेरा पहले से ही डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ से कहने से मानोगे नहीं, जब पकड़ो मैंने 500 रुपये का ऐसे लिखा, मेरे को 250 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा या 100 रुपये का प्रॉफिट देख लिया ना, उसके बाद मैं होल्ड नहीं कर पाता। खुद का अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है जो मैं उस चीज़ को होल्ड कर पाऊँ। उसके बाद इस तरीके से मैंने पूरा कैपिटल को 90% वाइप आउट कर चुका हूँ इसी फेज़ के दौरान। तो आप अगर इस फेज़ को फेस किए हो तो आपको पता चलेगा जो मैं किस फेज़ का बात कर रहा हूँ। और आप अगर पहली बार आए हो तो इस फेज़ को आप भी एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं जितना भी वीडियो देख लो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर मार्केट में आ रहे हो, लॉस तो आपको पक्का ही करना है। लेकिन आपको उसी चीज़ से, लॉस से सीखना किस तरीके से है, सीखने के लिए आपको बस क्या चीज़ करना चाहिए, 20,000 मेरे तरह से स्टार्ट करो। 20,000 कैपिटल लाओ, 20,000 कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट करो। 20,000 ये मान के चलो, 20,000 मैं गवा नहीं वाला हूँ, मार्केट को देने वाला हूँ। ये मेरा ट्यूशन फ़ी है, जो मेरे को मार्केट अगर सीखना है तो मार्केट को ये कैपिटल मेरे को देना पड़ेगा। इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा देना का पड़ सकता है, जब तक मेरा माइंड को मैं स्टेबल नहीं कर सकता। अभी मैं किस तरीके से मेरा खुद का थॉट प्रोसेस अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, मेरे को अगर पकड़ो इमोशनल ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। पकड़ो बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी अगर मेरा इमोशनल डैमेज नहीं होता है, पकड़ो मेरे को बहुत ही ज़्यादा सैडिंग मोड कर दो,
मैं रो रहा हूँ, उसके बाद मेरे को अगर ट्रेडिंग के सामने अगर बैठा दोगे तो भी मैं मेरा डिसिप्लिन, मेरा रिस्क टू मनी मैनेजमेंट को मैं फॉलो करूँगा। जहाँ पे मेरा स्ट्रेटजी बोलेगा ट्रेड लूँगा तो वहीं पे लूँगा, नहीं तो मैं लूँगा ही नहीं। तो किस तरीके से आपका यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, आपका माइंड का गेम है। माइंड आप यहाँ पे देखोगे, माइंड को 80% स्टॉक मार्केट में बोला जाता है, जो इस तरीके से 80% आपका दिमाग काम करता है, उसके बाद 20% रूल आपका नुकसान, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सब आता है। लेकिन आपको फोकस करना है बस आपका दिमाग में। तो इनिशियल स्टेज में अगर आते हो 20,000 कैपिटल से, आप मैंने जिस तरीके से शुरुआत की थी, दिन का 2 या 3 ट्रेड, मैं अगर बताऊंगा दिन का दूसरा ट्रेड आपका अगर पकड़ो, फर्स्ट ट्रेड लिए हो, नेक्स्ट ट्रेड अगर नुकसान हो गया है तो आप उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, पकड़ो फर्स्ट ट्रेड नुकसान हुआ, दूसरे ट्रेड भी नुकसान होता है, तीसरे ट्रेड भी मेरा नुकसान होता है। तो दिस इज माई एक्सपीरियंस, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो आप क्या करो, दिन का एक ट्रेड लो, उसके बाद एक ट्रेड अगर नुकसान हो गया, नेक्स्ट ट्रेड लो, नेक्स्ट ट्रेड को होल्ड करके लो, ज़्यादा परेशानी के नहीं। पकड़ो फर्स्ट ट्रेड आपने कोई भी गलती करके अननेसेसरी ले लिया है, नेक्स्ट ट्रेड को आप खुद का अंदर से खुद का स्ट्रेटेजी डिसिप्लिन को फॉलो करके लो। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो नेट टू नेट पे आ जाओगे, बंद कर देना। अगर नहीं होते हो तो नेक्स्ट ट्रेड भी नुकसान चला जाएगा, तो आप ट्रेडिंग को सिंपली उसे बंद कर दो। फिर नेक्स्ट डे आओ, नेक्स्ट डे उसी तरीके से सेम प्रोसेस को रिपीट करते चले जाना। और स्टॉक मार्केट में बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल नहीं है, स्टॉक मार्केट में बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका खुद का माइंडसेट। मैंने भी पकड़ो, मैंने इस तरीके से उस फेस में चला, 20 साल को 20,000 कैपिटल को मैंने आई थिंक 3 या 4 मंथ तक चला लिए थी फर्स्ट टाइम में। 3 या 4 मंथ भी नहीं 1 मंथ तक मैंने चलाई थी। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद भी मैंने फिर से कहीं ना कहीं से 20,000 इकट्ठा किया था। मैंने कहीं से लोन ना ली है, मैंने बस 20,000 क्या किया, टोटो ड्राइव करके मैंने 20,000 फिर से इकट्ठा किया था। उसके बाद मैंने वो 20,000 भी मेरा से लॉसेस हो गया है। वो 20,000 आई थिंक 3 मंथ गया था वो 20,000 नुकसान करने के लिए। देखो फर्स्ट 20,000 मेरे को नुकसान करने के लिए 1 मंथ लगा था, लेकिन नेक्स्ट 20,000 को नुकसान करने में लगे 3 मंथ्स। तो मैं कितना ज़्यादा, लोग इतना ज़्यादा देर भी सर्वाइव नहीं करते। लेकिन आपको बस 20,000 लेके मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेज को फॉलो करना है। और एक अभी के लिए जो मैं फॉलो कर रहा हूँ एक चीज़, जो कि है आपको पकड़ो, मेरे पास है पकड़ो, मैं इस दिन का पार्ट दिन का मैं 1,500 का नुकसान ले सकता हूँ। उसके अगेंस्ट में मेरे को टारगेट एटलीस्ट रखना होगा 1:2, मतलब 1,500 का अगर मैं हर एक दिन नुकसान ले लेके रेडी हो, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक ट्रेड हो, 2 ट्रेड हो, मेरे को 3,000 दिन का प्रॉफिट चाहिए। नहीं तो इससे कम से पकड़ो, आपने कोई भी ट्रेड में 500 रुपये का नुकसान लिया है, तो उसमें से 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना ही पड़ेगा। पकड़ो आपने 500 रुपये का रिस्क लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, आपको यहाँ पे 1K का प्रॉफिट तो आपको एटलीस्ट करना ही करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा कम में आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट है, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है 20,000 को डिवाइड करना, दिन का 1,000, 2 ट्रेड पकड़ना चाहिए, तो इस वजह से 1,000 रुपया कहीं ना कहीं 1 ट्रेड में 500 रुपया का रिस्क लेना है। 500 रुपये का रिस्क लेंगे तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, नहीं तो उससे कम में लिख लेंगे नहीं। क्योंकि ये थॉट प्रोसेस को आपका माइंड में आप बैठा लो, ये अगर थॉट प्रोसेस को आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो नहीं सकते हो। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट, आप अगर 500 रुपया का रिस्क ले रहे हो, कहीं ना कहीं आपको 1,000 रुपीज़ चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपको मार्केट में कभी भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन नहीं सकते हो। तो जितना रिस्क ले रहे हो उससे दुगना आपको प्रॉफिट करना ही करना है। तो पहले से आप ये चीज़ डिटरमाइन कर लो, क्योंकि ये चीज़ फॉलो नहीं कर पाओगे इनिशियल स्टेज में। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा पकड़ो, मैं जो बता रहा हूँ वो $1 मिलियन वाली कहानी मैं बता रहा हूँ। आपको इनिशियल स्टेज में 1:2 आपको प्रॉफिट लेना ही लेना है। 500 रुपया का रिस्क लो या 1,000 रुपीज़ का रिस्क लो, आपके पास जितना है कैपिटल, उसके हिसाब से आप जितने का रिस्क लोगे उससे दुगना आपका टारगेट रहना चाहिए। और एक चीज़ रिक्वायरमेंट है आपका खुद का स्ट्रैटेजी। आप पकड़ो, मेरे को एक स्ट्रैटेजी आपने बनाया जहाँ पे यहाँ पे बाय करना चाहिए, यहाँ पे एसेल देना चाहिए, 1:2 टारगेट लेना चाहिए। पकड़ो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, आप बैक टेस्ट करो आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी को, आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। और उसी स्ट्रैटेजी में कभी कभी 5 दिन भी ट्रेड नहीं देगा, 6 दिन भी ट्रेड नहीं देगा, तो नहीं करना है।
जब भी स्ट्रैटेजी को ट्रेड देगा तो करना है, तभी जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। नेक्स्ट मनी मैनेजमेंट करना होता है। पकड़ो आपके पास 20,000 है, तो 20,000 से आप, मैंने जैसे कि बोला, पर डे 1,000 रुपया का रिस्क ले सकते हो, तो भी आप अगर 20 दिन नुकसान करोगे तो पूरा कैपिटल जाएगा। तो उसी तरीके से 20,000 के अकॉर्डिंग अगर है आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। 20,000 है, 20,000 से आपके पास पकड़ो 1 लाख है, 1 करोड़ है, 20,000 को लो, उससे शुरुआत करो। आप कितने बड़े हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप सर्वाइव करना स्टार्ट करो, तो देखना आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। पकड़ो मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं कोई भी पकड़ो, मेरा कभी स्ट्रेटजी 5 दिन 6 दिन तक ट्रेड नहीं देता है, मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ, और ट्रेड लेने वाले खुजली भी नहीं आती है, जो मेरे को ट्रेड लेना ही लेना है। तो इस तरीके से खुजली भी आपको बंद करने चाहिए, आपको मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, आपको आपका खुद का रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से चलना चाहिए, जो कि मैंने बताया 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड। और ख़ुद का बेसिक स्टार्ट करने के लिए 20,000 चाहिए, इससे ज़्यादा कोई भी कैपिटल नहीं चाहिए। तो आई होप मैंने समझा पाई हो, और नहीं समझा पाई हो तो मैंने क्या करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में इसका अपलोड करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में और थोड़ा सा डिटेलिंग से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हो, आप जाके, आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है, आप फ्रेशर हो, डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके सिंपली उसे खुला लेना, जिसमें से आप ट्रेड कर सकते हो। तो फाइनली मैं मिलूँगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।